इसलिए वो भी नहीं देखी, जॉन्डिस पहले देखा, पहले फिटिंग एडिमा, ठीक है, बस टोटली कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज हुआ था? क्योंकि ही इज नॉट यूज्ड टू दिस रूटीन। देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, 5 मिनट लगा के। लेटी सबसे पहले जब एग्जामिनेशन आप करते हैं, किसी भी चीज का करते हैं, तो आप कोशिश ये किया करें, आफ्टर टेकिंग कॉन्सेंट, अपा जी थोड़े से मैं ये आपके बाजू नीचे करूंगी, ये आप एक्सपोज करेंगे बाजू, ठीक है, उधर से वो आप बाजू एक्सपोज करेंगे, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा कि मुझे अब बाजुओं पे भी जो चीजें हैं वो नजर आ रही है। बाजुओं में सीएनडी में क्या क्या चीजें आती है? स्पाइडर मार्क्स, कोई आईवी नीडल मार्क्स, कोई स्पाइडर नीवाई, कुछ भी होगा तो मुझे नजर आ जाएगा, ठीक है। इसको जिस हद तक, और ये यहाँ पे एब्डोमेन को मैं ऊपर फुटेंड से देखना बहुत जरूरी है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको फुटेंड से नजर आती है, साइड पे से आती नहीं है, तो मेक इट ए रूटीन कि आपने फुटेंड पे जाना। अब अगर इसको मैं यहाँ से देख रही हूँ, एक पैनोरामिक व्यू मुझे मिल रहा है, ठीक है, और मुझे नजर आ रहा है कि देखिए इसके यहाँ पे भी पलपरा हुआ है, एपिकोसिस, ठीक है, वहां पर भी हुए हैं, और आईवी लाइन इसकी, ठीक है। तो ये मैंने एक जर्नल व्यू किया। अब दो तरीके हैं कि जो कमांड आपको मिली है, एग्जामिन द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टू द रेलेवेंट। पहले आप पेट को एग्जामिन कर लें और उसके बाद रेलेवेंट करें। एमआरसीपी में ऐसा नहीं होता, वो पहले रेलेवेंट करते हैं, ठीक है। अगर पेट का हम देखा जाए तो उसमें पहले तो आपकी इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन आपकी साइड पर्सन होगी और आपकी, और इंस्पेक्शन में आपने क्या क्या चीजें देखी? शेप ऑफ द एब्डोमेन और मूवमेंट्स ऑफ एब्डोमेन, मूवमेंट्स एम्ब्लाइकस सेंट्रल है, इन्वर्टेड है, इवर्टेड है, विजिबल पेरिस्टालसिस, पल्सेशंस, एनी पिगमेंटेशन। अब मैंने आपको बता दिया शेप और पोजीशन ऑफ एम्ब्लाइकस, और मैंने आपको बताया 3 पीस, पेरिस्टालसिस, पिगमेंटेशन एंड पल्सेशन, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्ट्रायास, फिर कोई एस्पिरेशन मार्क्स, कोई स्कार, कोई विजिबल वेन्स, ये सब। फिर इंस्पेक्शन के अंदर जो है ना, आपने मरीज को खांसी करवा के देखते हैं और साथ उसके हृदय खांसी करें, हाथ करो, ठीक है, यहाँ हाथ रखना है, यहाँ हाथ रखना है और इसको देखो। तो ये आपका वो जो आपके हर्नियल ऑरिफिस, ये आपकी इंस्पेक्शन। फिर उसमें आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो है ट्रैकोस्टॉमिनल है, ये सो मेक इन निमोनिक कि आपने क्या क्या देखते हैं। आप इसका शेप, आप इसके स्ट्राया मार्क्स, आप इसके, और क्या होता है, स्कार, एस होते हैं ना सारे, एम्ब्लाइकस वो, और उसके बाद 3 पीस, पेरिस्टालसिस, पिगमेंटेशंस, पल्सेशंस एंड फाइनली एनी विजिबल वेन्स एंड हर्नियल ऑरिफिस। ये आपको रटा होना चाहिए कि ये चीजें मैंने देखनी है, और जब मैं एग्जामिनर मुझसे पूछेगा तो मैंने आ नहीं करना, मैंने कहना है कि द शेप ऑफ द एब्डोमेन of the patient was protruberant, however the umbilicus was central, there were no visible veins, pulsation, pigmentation, stria and scar marks, or there was pigmentation or pulsation or visible veins। हमारे यहाँ कैंडिडेट क्या कर रहा होता है, ये कह रहा होता है ऑन इंस्पेक्शन शेप ऑफ एब्डोमेन वाज नॉर्मल, दिस इज हाउ पीपल प्रेजेंट देयर केस, सो दिस डज नॉट गिव एनी गुड इंप्रेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये 5-6, यू राइट इट डाउन, ये 5-6 चीजें जो है ना वो आपने पर या तो नेगेटिव में बतानी है, पॉजिटिव में। फिर आपकी सुपरफिशियल पैल्पेशन पहले, सुपरफिशियल पैल्पेशन के अंदर आपने मरीज के साथ इतना आई कांटेक्ट रखना है और आपने एस बनानी है, दर्द अगर हो तो बताना, ठीक है। इसमें सुपरफिशियल पैल्पेशन में 3 चीजें थी, नोट कर, गार्डिंग, टेंडरनेस, रिजिडिटी। तो आपने जब एग्जामिनर को बताना है तो आपने कहना है देयर इज नो गार्डिंग, टेंडरनेस और रिजिडिटी, और देयर वाज गार्डिंग, टेंडरनेस और रिजिडिटी। तो इंस्पेक्शन के बाद आपकी सुपरफिशियल पैल्पेशन समझ आ गई है, इसको राइट डाउन कर। फिर आपकी डीप पैल्पेशन आ जाती है। डीप में पहले आप लिवर देखेंगे, अगेन आपका जो हाथ है वो ये कोशिश करेंगे कि इस तरह से फ्लैट हो, बेंड नहीं होना चाहिए,
और आप इसको ऐसे मरीज की तरफ जो है ना वो आपने देखते जाना है। कुछ लोग ये इकट्ठा करवा देते हैं कानों में। ये लंबा सांस लें, लंबा सांस लें, मरीज को देखते जाना। लंबा सांस लें, लंबा सांस लें। ठीक है, लिवर मुझे नहीं मिला, लेकिन इवन देन मैंने अपर बॉर्डर पर कस करना है, क्योंकि इसमें नहीं किया। ये मैं अपनी उंगली को मारूंगी, आपको नहीं लगेगा। मरीज को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके साथ को इस तरह करे यूर लेमैन, तो आप कहोगे एकदम से ये क्या कर रहे हैं, तो आपने फिर इसको कस करना। ठीक है, फोर्थ है, सेकंड है, वो आपने लिवर का बॉर्डर ले लेना है और उसका स्पैन चेक करना। फिर उसके बाद आप स्प्लीन की तरफ आएंगे, वो यहाँ से आपने शुरू करना है, ये जो आपका राइट आइलेट फॉर्स है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने मरीज को साथ कहना है लंबा सांस ले, ढीला छोड़, लंबा सांस ले, ढीला छोड़, लंबा सांस ले, लंबा सांस ले, लंबा सांस ले, दर्द तो नहीं होगा, लंबा सांस ले। ठीक है, इस तरीके से आपने स्प्लीन को चेक करना है। फर्स्ट करें आपको स्प्लीन नहीं मिली, तो आपने बाय मैनुअल तरीका, यानी दोनों हाथों से फिर आपने लंबा सांस ले, लंबा सांस ले। ठीक है, इस तरह भी नहीं मिली तो फिर करवट दिलवानी। ठीक है, लेकिन करवट आप उस वक्त दिलवाएं जब आप शिफ्टिंग डलनेस करें, ताकि एक ही दफा करवट दिलवाएं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार मरीज को अनकंफर्टेबल नहीं करना। अब वो किस तरह चेक करनी है, ऊपर से नीचे आना। सपोज यहाँ ब्लड है, उससे ऊपर है, तो ब्लडर भी डलनेस करता है। उसके बाद आप साइड पर जाए। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ग्रेड डल होती है, आप मरीज को क्या करवट ले, करवट ले लें मेरी तरफ, थोड़ी देर उसको करवट दिए रखिए, ताकि अगर वहां फ्री फ्लूइड है तो वो डिस्प्लेस हो, गिरना नहीं है। थोड़ी देर उंगली नहीं उठानी, समझ आ रही है, और फिर वहां पे परकस करें। आप साथ ही स्प्लीन भी कर लें। ठीक है, ये स्प्लीन की हमने, साथ ही हमने यहाँ पर फिटिंग एडी मारी, सारे काम इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब आप मरीज को देने सीधे ध्यान से, अब आप फ्लूइड फिल चेक करेंगे, वो भी आते यूं करके मरीज का हाथ रखवाएंगे, या जो अटेंडेंट है तो उसका हाथ रखवाएंगे, आप रखें, और ये फ्लूइड फिल चेक। ठीक है, किडनीज के लिए हमने इस तरह से बाय मैन्युअली लंबर एरिया के अंदर वेलब्रेट। ठीक है, उसके बाद ये एओर्टिक पैरायोटिक लिम्फ नोड्स के लिए हमने इस तरीके से देखना है। ठीक है, ये सारा आपका पैल्पेशन कंप्लीट। फिर उसके बाद आपकी जो है ऑस्कल्टेशन आ जाती है, उसमें आपने बबल साउंड सुननी है, लिवर के ऊपर अपनी स्ट्रेच रखनी है, कोई रिलेटिव रब या कोई ब्रूई वगैरह देखने के लिए। और ये सारा करने के बाद आपने कहना है आई वुड लाइक टू डू द पीआर एग्जामिनेशन, या जेनिटेलिया मैंने देखने, क्योंकि टेस्टिकुलर एट्रोफी भी होती है और साथ लॉस ऑफ हेयर भी होता है। इसके बाद फिर आपका जो है वो रेलेवेंट एग्जामिनेशन शुरू होता है, जो कि यहाँ पर आप पामर एरिथमिया देखेंगे या पहले तो फिट एंड कॉन्ट्रैक्चर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप पल्स देखेंगे। फिर उसके बाद यहीं पर ही आप मरीज को बजाय, तरीका ये है कि बजाय मरीज को एक्सप्लेन करने के आपको मेरे को देखो इस तरह कर देने हाथों से। ठीक है, उंगलियां खोल लो, इसने उंगलियां नहीं खुल पाती, उंगलियां खोल लो, सीधे करो हाथ, सीधे करो, इधर ही रखना है, ऐसे ही रखना है हाथ। ठीक है, बजाय इसके कि आप उसको समझाओ, आप उसके सामने खुद ऐसे करो। तो ये आपका वो हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे पर्परा हिमोसिस तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई नीडल मार्क्स जो है वो नहीं है, तो ये सारा मैं अच्छे तरीके से देखूँ। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करूंगी, एक्सिलरी हेयर है या नहीं है, चेस्ट पे स्पाइडर लीवाई देखूंगी, मेल है तो गायनेकोप्लेजिया। ऊपर आऊंगी तो देखिए एनीमिया के लिए, नीचे देखिए ओरल कैविटी खुलवाऊंगी, मुंह खोले, टॉर्च लगा के उसको। अब मेरे सारे काम ये वाले खत्म हो गए, लेटने वाले। अब मैं उसको बिठा के, तो उसका जो है एंगोइनल आपने कुछ चेक करना है तो कर लें, अभी एंगोइनल लेटे लेते ही कर, तो बिठा के मुश्किल है, लेटने वाले सारे काम करें। उसके बाद जो है ना वो आपने मरीज को बिठाना है। ठीक है, फिर आपने वन बाय वन जो है
वो लिम्फ नोड चेक करते हैं। ये वाले आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, ये सब मेंटल सब मैंडिबुलर, ठीक है। लेकिन इंटीरियर सर्वाइकल चेन 1 by 1 सुप्राक्लेविकुलर भी जरूर करते हैं, ठीक है, क्योंकि बर्को लिम्फ नोड होता है वो मिलिग्नेंसी के अंदर पॉजिटिव आता है। फिर पीछे, फिर उसके बाद एक्जिला का तरीका ये है कि इधर हाथ रखते हैं, ला छट दो। फिर आपने इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड को देखना है, पोस्टीरियर को देखना है, मीडियल को देखना है, लेटरल को देखना है, एपिकल। फिर उसके बाद कहना है दूसरा हाथ, इधर भी इसका इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। सही हो गया। और उसके बाद फाइनली यू वुड चेक फिटिंग। और इन द एंड आप कहोगे कि आई वुड लाइक टू सी द जेनिटल या जेनिटल एग्जामिनेशन। अब आपको पता चल गया कि आपने इस रेलेवेंट एग्जामिनेशन में स्टिग्मेटास ऑफ लिवर डिजीज भी देख ली है, आपने पेलर भी देख लिया है, ठीक है, आपने लिम्फोप्रोलिफरेटिव और माइलोप्रोलिफरेटिव के हिसाब से लिम्फ नोड्स भी देखे। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर ये सब कुछ आपको नहीं मिला तो व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट। उसकी बेस पर फिर आपका आगे जो है ना वो एग्जाम होगा कि जी आपकी फाइंडिंग्स क्या, ठीक है, मुझे वो इतना